सभी को स्वागत है आपका स्नेहा एजुकेटर चैनल में। हाई कोर्ट क्लर्क वैकेंसी के लिए ये जो हिंदी के मॉडल पेपर हैं तो उनको आप डाउनलोड कर सकते हैं। प्लेलिस्ट का लिंक और डाउनलोड लिंक दोनों ही डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए हैं। अब तक के जितने भी मॉडल पेपर्स आ चुके हैं, और अगर आपके पास जीके का जो सिलेबस अगर डिटेल्ड में नहीं है तो वो भी आप देख लीजिएगा। सबसे पहला प्रश्न है, किसी टूटी फूटी इमारत या बस्ती का बचा हुआ अंश वाक्यांश के लिए सार्थक शब्द होगा। तो बचा हुआ अंश मतलब अवशेष यहाँ पर, और यहाँ पर टूटी फूटी होने का हम कहेंगे भग्नावशेष। तो भग्न जमा अवशेष अगर हम मिलाएंगे तो इसमें क्या बन जाएगा, भग्नावशेष। और हम बात करें यहाँ पर भग्न में ये न में ए है, साथ में अवशेष, तो ए और ए मिलकर के आ बन जाएगा, जो कि किसका उदाहरण है। ये है आपका दीर्घ संधि का, कि ए और ए मिलाकर के आ बन जाना भग्नावशेष। तो ये आपका दीर्घ संधि का उदाहरण है। अगला है दीर्घ स्वर संधि। एक पंथ दो काज मुहावरे का उचित अर्थ है। तो एक प्रयत्न से दो काम हो जाना जो है मुहावरे का अर्थ है। और ये देख सकते हैं कि आप जैसे कि जो मुहावरे होते हैं वो आपके ना पर ख़त्म होते हैं, लगभग 99% जो मुहावरे होते हैं वो। तो यहाँ पर एक मुहावरा जो है एक पंथ दो काज, कुछ एक जो आपके मुहावरे हैं वही जो है ना पर ख़त्म नहीं होते हैं, बाकी जो है लगभग आपके ना पे ही ख़त्म होते हैं। जैसे अंग लगना, अंक लगना, ऐसे ना से। और मुहावरे जो होते हैं, जैसे यहाँ पर ऑप्शन आ गया है अंधा होना। होना मतलब अंत में आ रहा है ना, तो ये सीधा पहचान सकते हैं कि मुहावरा है ये। और मुहावरे जो होते हैं वाक्यांश होते हैं, लोकोक्तियाँ पूरा वाक्य होती है। तो अंधा होना मुहावरे का अभिप्राय है, वो होता है विवेक भ्रष्ट होना, अंधा होना। तो यहाँ पर हम जो प्रश्न कर रहे हैं केवल सिलेबस के अकॉर्डिंग ही करेंगे। इसमें पूजा शब्द का समानार्थी शब्द नहीं है इनमें से। तो अर्चना, आराधना, विकास, वंदना। तो विकास यहाँ पर पूजा का समानार्थी शब्द नहीं है। सी ऑप्शन यहाँ पर राइट ऑप्शन होगा। निम्नलिखित में से कोश और कोश शब्द युग्म का सही अर्थ भेद है। तो कोश तो हो जाएगा आपका खजाना, और ये कोश जो आपका शब्दों का जो संग्रह होता है, शब्दकोश जिस तरह से। तो यहाँ पर तो ये हो जाएगा आपका बी ऑप्शन इसका राइट ऑप्शन इन शब्द युग्मों का। अगला है अन्न और अन्य शब्द का क्रमशः सही अर्थ प्रकट करने वाला शब्द युग्म है। तो अन्न यानी अनाज और अन्य यानी दूसरा। कौन सा शब्द संज्ञा से बना हुआ विशेषण है। तो सुख, सुख से बना हुआ क्या है, सुखी, सुखी व्यक्ति। तो यहाँ पर सुखी क्या है, उस व्यक्ति की विशेषता है। तो सुखी जो है वो क्या हो जाएगा आपका विशेषण, यहाँ पर संज्ञा से बना हुआ। सुख जो है आपकी भाववाचक संज्ञा है, सुख दुख इस तरह से। अगला प्रश्न यहाँ पर है, बुद्धि और संसार संज्ञा शब्दों में एक प्रत्यय जोड़ने से विशेषण शब्द बनेंगे। तो बुद्धि से बन जाएगा बौद्धिक और संसार से बन जाएगा सांसारिक। किस विकल्प में शुद्ध शब्द हैं। तो स्वाति जो लिखा जाता है वो डी ऑप्शन में जो दिया गया है उस तरह से लिखा जाता है। शुद्ध शब्द का चयन कीजिए। कवित्री बहुत ज़्यादा बार पूछा जाता है, ऑप्शंस में भी पता नहीं कितनी बार आ चुका है ये, तो इसको आप ज़रूर ध्यान रखिए। तो कवित्री जो लिखा जाता है वो डी ऑप्शन में जो लिखा गया है उस तरह से लिखा जाता है। यह पुष्प बड़ा सुंदर है, वाक्य में अशुद्धि है। तो यह पुष्प बहुत सुंदर है, इस तरह से हम लिखें, या ये पुष्प सुंदर है, इसे बड़ा नहीं लिखेंगे हम इसमें। तो यहाँ पर विशेषण संबंधी जो है अशुद्धि है। निम्नलिखित वाक्यों में से शुद्ध वाक्य है। तो पहला है, मुझे पाठ याद करना है। तो बिल्कुल यहाँ पर ए ऑप्शन सही है, तो इसका मतलब है कि बाकी ऑप्शन यहाँ पर गलत होंगे। मुझको पाठ याद करना है, मेरे को पाठ याद करना है, मेरे को याद पाठ करना है, तो ये गलत है। सीक्वेंस जो सही होना चाहिए वो आपका बिल्कुल यहाँ पर जो सर्वनाम का भी उपयोग किया गया है वो आपके ए ऑप्शन में ही सही किया गया है। अगला प्रश्न यहाँ पर है, निम्नलिखित में से भाववाच्य वाक्य का चयन कीजिए। भाववाच्य का कौन सा होगा इसमें से। तो
पहला है उसके द्वारा भोजन पकाया गया। द्वारा जब आ जाता है तो हम समझ सकते हैं कि वो आपका कर्मवाच्य का उदाहरण है यहाँ पर। तो कर्मवाच्य है ये पहले में। और मैं उठ नहीं सकता, ठीक है। काम तो इसमें उठ नहीं सकता, इसमें जो फोकस हो रहा है वो किस में नहीं हो रहा है कि मैं पर ही है, तो कर्तृवाची है। मेरे भाई से लड़ा नहीं जा सका, तो ये भाववाच्य है। सी ऑप्शन जो आपका भाववाच्य के अंदर है। हमारे द्वारा रास्ता आसानी से पार किया गया, तो हमारे द्वारा यहाँ पर, तो यहाँ पर भी कर्मवाच्य है। तो यहाँ पर अगर आप तैयारी कर रहे हैं राजस्थान स्टेट लेवल के जितने भी एग्जाम्स आपकी आ रही है, अभी एक कुछ समय पहले आपका राजस्थान हाई कोर्ट LDC के लिए मॉक टेस्ट भी अनअकैडमी प्लेटफॉर्म पर आया था। इसका सोल्यूशन आपने देखा होगा, लाइव टेस्ट भी दिया होगा। बाकी आप सब्सक्रिप्शन कैसे ले सकते हैं जिससे कि आप RPSC सेक्शन के जितने भी कोर्सेज हैं उनको भी आप अवेल कर सकते हैं। अनअकैडमी पर राजस्थान स्टेट लेवल एग्जाम्स के लिए RPSC में जो कोर्सेज हैं, RS हो, राजस्थान SI हो, रीड लेवल फर्स्ट सेकंड और पटवार, इन सभी के लिए जो कोर्सेज अवेलेबल हैं इनको आप ले सकते हैं। यहाँ पर टॉप एडुकेटर्स जो हैं RPSC के, तो GC झाकर सर, कपिल चौधरी सर। और बाकी हम बात करें सभी आपके टॉप एडुकेटर्स हैं, तो यहाँ पर जो सब्सक्रिप्शन है वो आप ले सकेंगे। तो किसी भी कोर्स के लिए लेते हैं तो RPSC में जितनी RPSC का अगर आप सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो इसका मतलब है कि आप जितने भी बाकी जो कोर्सेज हैं इसमें उनको भी आप देख पाएंगे। और यहाँ पर जो है 1 महीने के लिए भी है, 3 महीने के लिए भी है, 6 महीने के लिए, 12 महीने के लिए और 24 महीने के लिए। अगर आप रेफरल कोड यूज़ करते हैं, ये कूपन यूज़ करते हैं, तो आपको 10% का डिस्काउंट यहाँ पर मिल जाएगा। फिर आपकी जो यहाँ पर टोटल अमाउंट आपका पे करना होगा, तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं। और सब्सक्रिप्शन को लेने के लिए लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, डायरेक्ट लिंक, तो वहाँ से आप ले सकते हैं। और जिसके लिए आपको अनअकैडमी लर्निंग ऐप जो है प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लेना है। और इसकी अगर हम की फीचर्स की अगर बात करें तो अभी यहाँ पर पहले कोर्सेज रीड लेवल 2 के लिए कोर्सेज है, पटवार के लिए कोर्सेज क्रैश कोर्स चल रहे हैं, मिशन RS। तो यहाँ पर हम बात करें इसके की फीचर्स की, तो 70 रुपये पर डे में आप तैयारी कर सकते हैं और घर से आप तैयारी कर सकते हैं। RS के लिए हिंदी के कोर्सेज के साथ ही यहाँ पर इंग्लिश का जो ये कोर्स आ रहा है, फाउंडेशन कोर्स इंग्लिश मीडियम में, इसको भी आप जो है देख सकते हैं अगर आप इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट हैं। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। 10% का डिस्काउंट आप रेफर कोड के माध्यम से ले सकते हैं। पूरी जानकारी आपको जो संबंधित एडुकेटर्स है, राजस्थान के टॉप एडुकेटर्स की, आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जानकारी मिल जाएगी। कोई भी क्वेरी हो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। अगला है निम्नलिखित में से कर्तृवाच्य है, मैं प्रतिदिन खेलता हूँ। तो यहाँ पर खेलने का काम जो है आपके कर्ता पर ही है, मैं। तो और मैं क्या है, इसमें सर्वनाम होता है ये। और तो यहाँ पर ये आपका कर्तृवाच्य का ही है। बालक से पढ़ा नहीं जाता, इस तरह से जो वाक्य आते हैं वो किसके हैं, भाववाच्य के। लड़की द्वारा पत्र लिखा जाता है, द्वारा यहाँ पर आ गया तो इसका मतलब है कि वो आपका कर्मवाच्य का उदाहरण है। संगीता से पत्र लिखा जाता है, संगीता से पत्र लिखा जाता है यहाँ पर। तो ये आपका जो वाक्य होगा कि संगीता के द्वारा यहाँ पे पत्र लिखा जाता है या फिर से, तो इसका मतलब सेम सा ही है, ये भी आपका कर्मवाच्य का उदाहरण है। अगला प्रश्न है राम पुस्तक पढ़ता है में क्रिया है। तो राम क्या पढ़ता है, पुस्तक पढ़ता है, कर्म यहाँ पर है तो सकर्मक यहाँ पर क्रिया है। डाकिया चिट्ठी लाया वाक्य में क्रिया का कौन सा भेद जो है प्रयुक्त हुआ है। तो डाकिया क्या लाया, लाने की क्रिया के साथ यहाँ पर चिट्ठी लाने का काम भी हुआ, तो कर्म यहाँ पर है, तो ये सकर्मक क्रिया है, चिट्ठी है यहाँ पर। अगला प्रश्न यहाँ पर है ज्योति का विलोमार्थी शब्द होगा। तो ज्योति के लिए होगा तम। दाता का विलोम शब्द है, तो दाता का होता है सूम। विरंची शब्द किस का पर्यायवाची है, ब्रह्मा का। विरंची शब्द किसका पर्यायवाची है, ब्रह्मा का उदाहरण है ये, पर्यायवाची है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द कृदंत प्रत्यय से बना है। तो कृदंत प्रत्यय, सबसे पहले तो ये समझना है कि जो आपका क्रिया से बना होता है, क्रिया आपकी जो बिकाऊ है वो बिकना से बना हुआ है। जो बेचने की क्रिया होती है बिकना, उससे से बिकाऊ आपका बना हुआ है। तो यहाँ पर बिकाऊ जो आपका कृदंत प्रत्यय से बना हुआ है, तो यहाँ पर जो ऑप्शन होगा आपको बी ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर।
अगला प्रश्न जो है यहाँ पर प्रोन्नति शब्द में उपयुक्त उपसर्ग है प्र जमा उन्नति, तो बन जाएगा प्रोन्नति। तो इसमें प्र उपसर्ग यहाँ पर है। रातों रात शब्द का सही समास विग्रह होगा, तो रातों रात शब्द में होगा रात ही रात में। ठीक है, रात ही रात में। और रातों रात शब्द में जो हम बात करें कौन सा समास है, वो आपका अव्ययी भाव समास है। रातों रात, तो रात ही रात में। व्याकरण में संधि का अर्थ है, तो व्याकरण में संधि का अर्थ होता है प्रथम पद के अंतिम तथा द्वितीय पद के प्रथम वर्ण में मेल जो होता है वो सबका संधि कहलाती है। अगला प्रश्न यहाँ पर है, चिराग तले अंधेरा लोकोक्ति का सही अर्थ है, तो अपनी बुराई नहीं दिखना। चिराग तले अंधेरा, अपनी बुराई नहीं दिखना, तो क्या होता है वो आपका चिराग तले अंधेरा, तो ए ऑप्शन। वेद जमा उक्त का सही संधि रूप होगा, तो ये होगा वेदोक्त। और ए और साथ में ओ मिलके ये बन जाता है क्या, ओ। और ये उदाहरण किसका बन जाएगा, गुण संधि का, वेदोक्त। समानाधिकरण तत्पुरुष समास के नाम से जाना जाता है। समानाधिकरण तो वो होता है आपका कर्मधारय समास। ठीक है, इसको आप ध्यान रख सकते हैं, कर्मधारय समास। अगला जो है आपका प्रश्न, किस शब्द में सु उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है। सुकांत, सुशील, सुमन, तो तीनों में हुआ है। सुनार आपका जो है यहाँ पर सु उपसर्ग नहीं है, पूरा शब्द है ये। इनको तोड़ेंगे तो दोनों अलग अलग अर्थ नहीं निकालेंगे, जबकि इनका अर्थ निकल जाएगा। यहाँ पर सु मतलब थोड़ा और भी अच्छा है इसमें सु करके। और तो यहाँ पर जो ये आपके प्रश्न ये होते हैं लगभग, और इससे पहले के जितने भी प्रश्न हैं वो आप PDF के माध्यम से डाउनलोड कर सकते हैं। आपके पास अगर जीके का जो डिटेल्ड सिलेबस नहीं है इस हाई कोर्ट क्लर्क एग्जाम का, तो वो भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। एस्पायर फाउंडेशन कोर्स RS 2021 इंग्लिश मीडियम में आपका शुरू हो रहा है 28 नवंबर से। इसको ज्वाइन करने का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, जिसके थ्रू आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग। और पहले के वीडियोस आप देख सकते हैं, चैनल विजिट कर सकते हैं, और चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर दीजिए ताकि कोई भी नई अपडेट आप मिस नहीं कर पाएँ।